मां जशोदा भगवान की ठवालदी ही कि भगवान उठते नहीं, बार बार ठवालना आखते भगवान की अखियां की सुरमा होंदा लगे, सुरमा लांदी ही मां ते कन्हैया जो लै जाकर जब मलदे ना अखिए तो जड़ा सुरमा हा वो और फैली जंदा हा। भगवान दी अखां और मोटी मोटियां लगन लगी। मां कदी कन्हैया तू भावे इस रूप में भी लभना है ना, तेरा रूप दिखिए मेरा मन ये पर भी अटकी है। भगवान की सुंदरता इतनी है कि स्वयं कामदेव भी भगवान की सुंदरता की दिखिए लज्जन है। आदि के भगवान का रंग का गोरा रंग नहीं है, भगवान रंग केड़ा बोला, लेकिन रंग सांवला क्योंकि सारी दुनिया गोरे रंग की पसंद करती है ना। तो किस रंग की पसंद करते? काला चाहे गोरा? काला नहीं जी, नूह ते गोरी चाहिए। बोलो दमाद गोरा चाहिए बोला, लेकिन सारी चीज़ां गोरियां चाहिए, एक कन्हैया काला चाहिए। मां जशोदा जी पूछा ये जशोदा ही तेरा है या खुदा है? तुम भी गोरी, नंद बाबा भी गोरे, ये काला कहती है, कहती है काले, पता तो सही ਇਹਦਾ वर्णन आगे बात करो। आओ आगे चलते बोली वृंदावन। तुम्हें तो सुना रहा कि संध्या का समय ब्राह्मण की संध्या करनी चाहिए, ये गल सुना देना। ब्राह्मण की संध्या, संध्या मतलब गायत्री का जप, गायत्री मंत्र का पाठ सवेरा और शामी संध्या का समय। संध्या उसी आखदे जोल्लै सूरज डुबा दा होवे तारे नहीं चढ़दे होंदे उस समय की क्या आखदे बोलो संध्या। पहला ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 समय, फिर 2 समय करते और 1 करते ओंते 1 भी छड्डी बैठे। महात्मा जी संध्या करा करते कश्यप ऋषि तो उनकी पत्नी उनके कोल आई और उनके गले में बामा पाई है, अलिंगन करी बैठी। महात्मा कश्यप जी ने कहा हे देवी जी क्या कर रही हो? हे देवी जी संध्या का समय है, इस संध्या में भगवान का भजन करना ही एक ब्राह्मण का धर्म है। हे देवी ये समय ईश्वर की बंदगी का है, उसके सिमरन का है, उसके नाम जाप का है। आखदे संध्या का समय जो नंदा भगवान शंकर बैल ऊपर भैया अपनी धर्म पत्नी कने विचरण करते हैं। संध्या का समय दीपक बाली लेना चाहिए कर सूरज जो डुबा ना डुबड़ी की अवस्था में चाहिए उस वेले दीपक बालना चाहिए। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती उसके और पर लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। जिहड़ा संध्या समय मंदिर विच चरस्ते विच द्वार ऊपर बल्ब आदि कुछ भी बाली होता है। दीपक का विधान आजकल तो बल्ब बाले पहला दीपक बालते चौरस्ते विच नहीं बालता। हे देवी ये समय संध्या का है, भजन का है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति ने कहा हे महात्मन मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं, मेरा मन मेरे वश में नहीं। मेरा मन कर रहा है कि आप संतान की इच्छा से मेरे साथ संग करें। महात्मा ने कहा हे देवी तुम धर्म को जानती हो, धर्म का विरोध करती हो। धर्म का विरोध करने से जीव कभी सुखी नहीं होता। जिहड़ा धर्म का विरोध करता वो कदे सुखी नहीं होता। इस समय केवल परमात्मा की भजन करते
संध्या काले चतुर्कर्माणि वर्जते। हे देवी, शास्त्रों में कहा गया है कि 4 काम कभी भी संध्या के समय नहीं करने चाहिए। सुनो, केड़े काम शामी में नहीं करने चाहिए? आहारे निंद्रा समाध्याय संतति क्रियां चतुर्कर्माणि वर्जते। वर्जितम 4 चीज़ां। आहार, सूरज डुबदा हुआ उसलै खाना नहीं चाहिए, उसलै सोना नहीं चाहिए, उसलै पढ़ना नहीं चाहिए, उस वेले संतान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हे देवी, यदि आदमी धर्म का विरोध करता तो क्यों होंदा? सुन, आहारे शरीर रोगश्च, जो संध्या के समय भोजन करते हैं उनके शरीर में वो आहार की तरह नहीं, बल नहीं देता, ताकत नहीं देता, उल्टा उस शरीर में जहर बनी जाता, रोग बनी जाता, बीमारी बनी जाती, कैंसर बनी जाता। इसलिए संध्या का समय भोजन नहीं करना चाहिए। निंद्रा, हे देवी, संध्या का समय सोना भी नहीं चाहिए। जो 2 कोड़ मिला नहीं होना, बोला सोने करना शरीर बिचा बलहीन हो जाता, शरीर जिहड़ा है रोगी हो जाता, शरीर दे च ताकत जिहड़ी खै हो जाती। इसलिए सोना नहीं चाहिए। संध्या का समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? हे देवी, जिहड़ा संध्या का समय पढ़ता है उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उसकी बुद्धि बुलक्कड़ हो जाती है, उसी कोई भी चीज पढ़ी भी नहीं आवे तो पढ़े तो आवे नहीं और आवे तो बिसर जाए। पढ़े ते आंदी नहीं, ते जे आई भी आ ते भुल जाती। इसलिए संध्या समय पढ़ना नहीं चाहिए। हे देवी, संतान संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय किया हुआ संतान संग किसी मनुष्य को जन्म नहीं देता, वो एक राक्षस को जन्म देता है, राक्षस वृत्ति की संतान होती है। इसलिए ये संध्या के समय केवल बंदगी करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यद्यपि महात्मा जी ने अपनी धर्म पत्नी को बहुत से धर्म की बातें बताई, संध्या का समय के नहीं करना चाहिए, बहुत सारिया गल्लां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि संध्या का समय बल्ब ਜਾਂ दीपक सिले का नहीं होना चाहिए घर ਵਿੱਚ। भगवान शंकर उस दिन अपने रथ अपने बैल उपर भैया अपनी धर्म पत्नी का ना विचरण करते और कोदा घर जाना ही भगवान की पता। इसलिए दीपक बले का और भगवान सोचते मेरा बोलो आमंत्रित किया। इसलिए संध्या समय द्वार उपर ड्योटी उपर बरांडे में बल्ब जरा सिलना नहीं चाहिए। संध्या का समय कुछ और भी चीजें जी नहीं करनी चाहिए। संध्या का समय घर कदे झाड़ू नहीं मारना। संध्या का समय जिहड़ियां स्त्रियां घर झाड़ू मारदियां ना, वो उस घर की बरगत की बाहर कर देती। क्यों? यदि संध्या के समय झाड़ू लगाए और वो भगवान शंकर के मुख पर पड़ती है, लक्ष्मी के मुख में पड़ती है, मां भगवती के मुख में पड़ती है, जिन्हें हदे भाई वीरवार भी नहीं दोगे कह लिया वो भी मेरा लक्ष्मी आखदी भाई भगवान विष्णु के मुंह पर पाउंदी है। चाय दे विच लूण पाइए कदे नहीं पीना। कई लोग चाय विच भी लूण पाते, मतलब चाय का भाई दुध विच लूण नहीं पाता। कई बार नहीं जन्नत लोग चाय जिजा कोट लाना तो बाहर कढ़ने पाई की है शास्त्री जी सानू स्वाद नहीं लगता। भैया चाय पी रहे हो या नमक पी रहे हो, बोलो आप। जे नमक का स्वाद है चाहे चाय का ही कि भाई लूण दे खंड दो। जो आदमी दूध में चाय में नमक पीता उसे मदरा पान करने का पाप लगता।
उसी मदरा पीने का समान होंदा, क्योंकि दुध विच नमक मदरा का समान जहर है। और आयुर्वेद में लिखा दुध विच नमक पाने के ना जहर बनी जाता सारे शरीर में। इसलिए विज्ञानिक तथ्य भी है साढ़े सनातन संध्या के समय जिहड़ा सॉरी दुध विच चाई विच नमक नहीं पाना, और यदि वो पी है तो जिहड़ा जहर है वो मदरा का समान है, शराब का समान। और शराब पीना शास्त्र में क्या दसदा, 5 महापापे में एक महापाप है शराब पीने वाले। जे मत सोचा करो कि शराब पीना एक छोटी सी बात है। भैया सनातन और शास्त्र ने शराब पीना महापापों में एक पाप बताया। उन्हें दसिया जो शराब पींदा है वो महापापियों की कैटेगरी में है। इसलिए सनातन कहता है महापाप से बचो। संध्या के समय झाड़ू नहीं मारना, क्योंकि झाड़ू मारने का ना लक्ष्मी रुष्ट हुई। केले को नमक नहीं लगाना। किसको नमक नहीं लगाना बोलो? केले को नमक लगाने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है, क्योंकि केला नमक ओदा प्रिय बोलो। केला खांदे नहीं लोग वीर बार बार हूं केला खांदे नहीं तो लून लाइए खाई लिया वो तो और भी महापापों में आता है। इसलिए नमक लाइए केला नहीं खाना शास्त्र में ज्यादा। नहाने के बाद शरीर को तेल नहीं लगाना चाहिए। नहाने के बाद तेल नहीं, नहाने का पहला लाई लो ठीक, नहाने का बाद लाओ तो शास्त्र दे कुत्ता जिन्ना झट्टी उड़े ना जिन्ना मतलब ओदा दोष है इन्ना का दोष है, इनू कोई नहीं करना। नहाने के बाद अपने आधो वस्त्र को अपने वस्त्र धोना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए ना। घर के जो बर्तन होते हैं, बर्तन होंगे घर रे भांडे शामी वेले धोने चाहिए। सवेरे उठिए जूठन नहीं धोनी चाहिए, ਉਹਦੇ कन्या अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। और घर में कभी भी जो जल है रसोई का स्नान, रसोई में आचार और घ्यो सदैव शुद्ध होने चाहिए और परोचे होने चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। एक डब्बी में घ्यो इं रखना कि उसी खाना नहीं है, इं रखना घ्यो इं रखना चार की, और इसी अशुद्ध हाथ नहीं लाना। और घर सदैव रसोई में एक कलश पानी का भरी रखे रखना। कलश मतलब गग। और सवेरे वेले वो अपने बूटे बाटे या घर के द्वार नाली बिच नहीं पकाना। उस इं भी जो पानी तुम भरे हुआ पीने वास्ते उसी भी सवेरे जिन्हें ताजा पानी भरना है, तो भरने का मतलब ये नहीं कि उस पानी की चुकी है तो उस नाली च डोली लो। ये सब सनातन की संस्कृति है, इसी को कहते हैं सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन